राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैंने टॉपिक लिया है, लाखों वीडियो इसके ऊपर है, लेकिन आज तक किसी ने इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको नहीं दी है। हाउ टू एक्टिवेट न्यू नेम आफ्टर करेक्शन। जब आप मुझसे या किसी और से न्यूमरोलॉजी कराते हैं तो उसके बाद नाम को एक्टिवेट कैसे किया जाता है, जिसका फल आपको 100% रिजल्ट मिलता है, वो प्रोसेस आज तक किसी ने ढंग से नहीं बताया है। आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। 5 स्टेप्स के माध्यम से मैं ये बताऊंगा, क्योंकि मुझे रोज रोज एक ही बार, है ना, 20-25 लोगों को रोज बोलना पड़ता है कि कैसे एक्टिवेट करना है। इसलिए मैंने सोचा कि इस पर मैं वीडियो ही बना देता हूँ, और इसी वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को भेज दिया करूंगा। वीडियो देखिए और पूरा नेम एक्टिवेशन प्रोसेस को समझ लीजिए कि हाउ टू एक्टिवेट न्यू नेम आफ्टर करेक्शन। करेक्शन के बाद नाम को या चेंज करने के बाद नाम को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, उसका ये 5 स्टेप्स है। उसमें सबसे पहला स्टेप होता है नेम राइटिंग, जो VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज को मैं हमेशा बोलता हूँ, नाम में ही सब कुछ रखा है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि नाम एक बार चेंज हो गया, सिंक्रोनाइज हो गया आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी अनलकी नंबर पे हो, एंटी नंबर पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर नाम आपका करेक्ट नंबर पे आ गया तो आपको समझ लीजिए कि जबरदस्त फायदा होगा। मोर देन 80% फायदा आपको होना ही होना है। इससे रिलेटेड मैं अभी 7-8 वीडियो दूंगा नेम एक्टिवेशन प्रोसेस पे सिर्फ, है ना। उसका सेकंड स्टेप होता है लकी ईमेल आईडी, उसको कैसे करना है वो भी बताऊंगा। सोशल मीडिया पे कैसे करना है वो बताऊंगा मैं आपको। सिग्नेचर कैसे करना है और मोबाइल नंबर को के थ्रू कैसे नाम को एक्टिवेट किया जाता है। और मेरे बताए गए उपायों को आपको एकदम ईमानदारी से करना है, क्योंकि आदमी 2 व्यक्ति से झूठ नहीं बोल सकता, एक अपने आप से, एक राधे राधे से। हमेशा याद रखिए, आप मुझे झूठ बोल देंगे कि मैंने सर नाम एक्टिवेट कर लिया, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए सर, फिर भी फायदा नहीं हुआ। मैंने 10,000 बार लिख लिया सर, 20,000 बार लिख लिया, 30,000 बार लिख लिया, फिर भी फायदा नहीं हुआ सर। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि माध्यम में और आचार्य मैडम बनते हैं न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी रिपोर्ट का, लेकिन आशीर्वाद तो राधे राधे का ही मिलता है। इसलिए ईमानदारी से इसको करना है। जिस तरह से डॉक्टर का दवाई आप, है ना, रेगुलर खाते हैं ना, सुबह शाम दोपहर, जब डॉक्टर बोलता है खाने के लिए तभी आप ठीक होते हो, उसी तरह से नाम करेक्शन के बाद आपने ये 5 स्टेप्स को किया तो समझ लो कि आपको ये फलना ही फलना है, एक्टिवेट होना ही होना है। अब इसको कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। इससे पहले बस 2 मिनट के लिए फिर से याद दिला दे कि अभी तक आपने पेड न्यूमरोलॉजी और पेड एस्ट्रोलॉजी नहीं कराया है तो आज ही कराना है। पूरे परिवार का कराना है ना। फैमिली पैकेज के अंदर कराना है, चाहे इंडिविजुअल कराए, लेकिन संजीवनी पैकेज के अंदर कराए, जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है। संजीवनी पैकेज में कराने से क्या फायदा होगा आपको, वाई न्यूमरोलॉजी, ये 7 चीज जितना है लिखा हुआ है वो सब मिलेगा। न्यूमरोलॉजी कराने से मिलता है सब कुछ ही जितना लिखा है। और एस्ट्रोलॉजी तो इसलिए कराना चाहिए क्योंकि जब तक आप एस्ट्रोलॉजी जान करा के ये नहीं जानोगे कौन सा कुंडली में दोष है, उसमें सबसे खतरनाक दोष होता है पितृदोष। उसका शनि की 7.5 ढैया, राहु देव केतु देव का दशा महादशा, काल सर्प योग, मंगल दोष, कौन सा पर्टिकुलर ग्रह कारक है। कारक है तो बहुत अच्छा, दैट इज गुड रिजल्ट। लेकिन अगर मारक है मतलब नीच का है, ग्रहण है, अस्त है, पृथ है, तो आपको न्यूमरोलॉजिस्ट किया हुआ कोई फायदा नहीं होगा। मेरी तरह स्थिति हो जाएगी, 20 साल के 2 साल एकदम ऊपर जाओगे, एकदम टॉप पे पहुंचोगे, जैसे मैं पहुंचा। अपने करियर की शुरुआत मैंने असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के रूप में की थी। MBA करने के बाद सीधा 3 महीने के अंदर मैं ब्रांच मैनेजर बना, 6 महीने के अंदर फाइनेंस मैनेजर, 3 साल के अंदर मैं वाइस प्रेसिडेंट था, फिर CEO डायरेक्टर, क्या नहीं बना। लेकिन हर 2 साल आगे, फिर 2 साल पीछे, फिर 2 साल आगे, 2 साल। इसलिए इन सब चीजों से बचना है। और ये सब कुछ मिलेगा न्यूमरोलॉजी कराने के बाद ही मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी इसलिए कराना है, उसको बनाए रखना है। कोई बच्चा क्लास में टॉप करता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको टॉपर बने रहने के लिए, है ना, वो एस्ट्रोलॉजी कराना है। दैट इज इंपॉर्टेंट। उसी बात को फॉलो करना है कि राजयोग एक्टिवेशन आपका हो जाएगा, आपका धन योग एक्टिवेशन हो जाएगा, आपका प्रॉपर्टी योग एक्टिवेशन हो जाएगा, आपका मैरिज मैचिंग कॉम्पेटिबिलिटी सब कुछ हो जाएगा न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दोनों से, है ना। जितना यहाँ लिखा हुआ है, हेल्थ इश्यूज का प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल जाएगा, सारे कर्जे से मुक्ति मिल जाएगा, कोर्ट केस से फ्री हो जाओगे, आपका शेयर ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, कंसल्टेंसी, ये सब चीज आपको मिलेगा मनचाहा बाय चॉइस, अगर आपने पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराया। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एक बार का इन्वेस्टमेंट है। संजीवनी पैकेज के अंदर कराना है, चाहे इंडिविजुअल कराओ तब भी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एक साथ कराओ। 0 ईयर से लेकर 80 साल तक का लोग करा सकता है। और एक बार हमसे आपने करा लिया, फिर पूरे हिंदुस्तान में किसी से कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात की गारंटी वारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि माध्यम में आचार्य मैडम बनेंगे, आशीर्वाद तो राधे राधे का ही मिलेगा। और जो मैं बताने जा रहा हूँ, हाउ टू एक्टिवेट न्यू नेम आफ्टर करेक्शन, इसको अगर आपने ईमानदारी से फॉलो किया तो आपको विद इन
24 डेज से लेके 8 मंथ्स के अंदर अंदर आपका नाम एक्टिवेट हो जाएगा। बहुत कम लोग होते हैं जिसको पितृदोष का प्रॉब्लम है ना, उसको एक्टिवेट होने में बहुत समय लगता है। इसलिए मैं बार बार बोलता है एस्ट्रोलॉजी करा के जान लो। पितृदोष तो नहीं है, मंगल दोष तो नहीं है, काल सब दोष तो नहीं है, शनि की 7.5 ढैया तो नहीं है ना, राहुदेव केतुदेव की महादशा तो कहीं वो सब जब रहेगा ना, नाम करेक्शन के बाद भी उसको एक्टिवेट होने में बहुत समय लग जाता है, 2-2 साल 3-3 साल लग जाएगा। और वो सब अगर है MRI स्कैन की तरह जान लो कि क्या है, जिसको मैं कहता हूँ ना भाग्य ही कर्म करवाता है, जान लो कि भाग्य में क्या बनना लिखा है, उसके हिसाब से सेम डायरेक्शन में मेहनत करिए, सभी ग्रहों का निवारण करिए, देखिए आपका रिजल्ट कितना जबरदस्त मिलता है। 20% मेहनत में 80% रिजल्ट मिलेगा। अब चलिए नाम को बताते हैं। सबसे पहला स्टेप VVIP स्टेप है, नाम लिखना, रोज लिखना। कैसे लिखा जाता है वो मैं बता देता हूँ। 400 पेज वाली कॉपी लेनी है, 400 पेज वाली कॉपी, रूलिंग वाली लाइनिंग वाली कॉपी जो होती है मार्केट में मिलती है, लंबी नोटबुक, डायरी में नहीं लिखना है नाम, ठीक है, लंबी वाली नोटबुक कॉपी में और रूलिंग वाली लाइनिंग वाली कॉपी लेनी है 400 पेज वाली, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। उसमें जो लकी डेट आपके न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट में मैंने दिया है उसको लकी डेट में ही शुरू किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो 400 पेज वाली रोलिंग वाली लंबी वाली कॉपी लेनी है और लकी डेट के दिन आपको इस नाम को 2 ही वक्त लिखा जा सकता है, या तो सुबह 3 से 6 के बीच ब्रह्म मुहूर्त में, अगर ब्रह्म मुहूर्त में लिख रहे हैं तो नहा धोकर लिखना होगा जैसे पूजा पाठ किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि रात को उठने के बाद सुबह सुबह आपने रात में है ना क्या कर्म कुकर्म की, ये सब मुझे नहीं पता है ना, तो उस चीज से बचने के लिए आपको नहा धो के हर हालत में लिखना है, क्योंकि इसको पूजा पाठ की तरह लिया जाता है सुबह में, और नहीं तो फिर रात को 10 बजे के बाद है ना, और सोने से पहले, मतलब 12 बजे रात से पहले पहले, ऐसा नहीं कि डेट चेंज हो जाए, डेट चेंज नहीं होना चाहिए। 10 बजे 10 PM से लेके 12 AM तक ही, बस इतना ध्यान रखना। उससे पहले 12 से 5 मिनट पहले आपको इसको कॉपी लेकर अपने घर में पैर हाथ धोकर सिर्फ 15 मिनट समय आपको देना है, बेड पे या स्टडी टेबल पे बैठ जाना है, नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग, या तो उत्तर की तरफ मुंह करके या तो पूरब की तरफ मुंह करके, और आपको उस कॉपी में अपने नाम को, अगर बड़ा नाम है आपका जैसे अनंत कुमार दास, अगर मैं पूरा लिखूंगा तो एक ही बार एक लाइन में जाएगा। अगर आप सिर्फ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या फर्स्ट नेम या सरनेम लिखते हैं तो एक लाइन में 2 बार लिख सकते हैं। आप उस नाम को आपको चैंटिंग करते हुए, हल्का सा बुदबुदाते हुए, जैसे मैं अनंत कुमार लिखता हूँ मान लीजिए, तो ANANT इस तरह से स्पेलिंग अपना किया, KUMAAR कुमार, अनंत कुमार, फिर से पूरा बोलना है और इसको लिखना है, और अनंत कुमार फिर छोटा सा स्पेस देंगे, फिर अनंत कुमार, इस तरह से करके लिखना है। एक लाइन में 2 बार, अगर नाम छोटा है तो, और अगर बड़ा नाम है तो एक लाइन में एक ही बार लिखना है। रनिंग हैंड में नाम को लिखना है। रनिंग हैंड का मतलब होता है कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। रनिंग हैंड में जिस नाम लिखा जाता है, अनंत का A कैपिटल लेटर रहेगा, कुमार का K कैपिटल लेटर रहेगा, अगर मैंने दास भी लिखा तो दास का D कैपिटल लेटर रहेगा, और सब स्मॉल लेटर में नाम लिखना है। और इस नाम को सिर्फ एक ही पेज लिखना है, आगे पीछे फ्रंट एंड बैक एक पेज होता है, इस बात को ध्यान रखना है। ये नहीं कि एक ही दिन में 10 पेज भर दिए, 20 पेज भर दिए, ऐसा नहीं करना है। जिस तरह से इसके पीछे लॉजिक है, न्यूमरोलॉजी में सब चीज के पीछे लॉजिक है। 10 पेज एक दिन में क्यों नहीं लिखना है? जिस तरह से जब बॉडी बिल्डिंग आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप क्या करते हैं, 1 किलो चना के एक ही दिन में खा लेते हैं। खा के देखिए, पता चल जाएगा क्या होता है कि 100 ग्राम चना करके खाते हैं रोज, जिससे कि बॉडी में जाता है, तब इफेक्ट होता है। एक दिन में 10 किलो दौड़ लीजिए, 10 किलोमीटर दौड़ के देखिए क्या होगा। एक्सरसाइज करने निकले, मैंने बहुत सारा आदमी को देखा है, एक दिन में 10 किलोमीटर दौड़ लिया, 5, उसके बाद 1 महीना तक नजर नहीं आता है ना। ऐसा नहीं, अधक्की जैसा नहीं करना है कोई भी चीज को। दैट इज VVIP स्टेप। उसके बाद नाम को आप जो लिखना शुरू किए, रोज फिर से रिपीट कर देता हूँ, और रोज इस नाम को या तो सुबह 3 से 6 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो के लिखना है, नहीं तो रात को 10 बजे के बाद पूरा मुंह उत्तर मुंह फेस करके एक पेज रोज रनिंग हैंड में, फ्रंट एंड बैक एक ही पेज होता है। और मान लीजिए इस बीच आप लगातार इसको 7 to 8 मंथ्स तक लिखना, जब तक कि 400 पेज ना भर जाए। इस बीच आप शादी में चले गए, पार्टी में चले गए, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, भूल गए, गैप हो गया, घर से शिफ्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस आकर नेक्स्ट पेज से लिखना है। जिस घर में इस कॉपी को शुरुआत करें उसी घर में उस कॉपी को खत्म करना है। उस कॉपी को लेकर ना शादी में जाना है, ना पार्टी में, ना ऑफिस, ना ट्रैवलिंग करनी है। जब कॉपी खत्म हो जाए तो उसको अच्छे से अपने पूजा घर में या अलमीरा में या अपने स्टडी टेबल पर एकदम सेफ रखना है। उसको जानबूझकर ना फेंकना है, ना बहाना है, ना जलाना है, नहीं तो उस नाम का इफेक्ट सब 0 हो जाएगा। फिर से 8 महीना लिखना पड़ेगा।
मिनिमम 8 मंथ्स नाम को लिखना ही लिखना है, इस बात को याद रखना है। 70,000 टाइम्स, जब 400 पेज वाली कॉपी भर जाए तब गिनती करके देख लीजिएगा 70,000 बार वो नाम लिखा कि नहीं लिखा आपने। जब तक 70,000 टाइम्स नहीं पूरा हुआ समझ लिए तब तक आपको नाम लिखना है। दिस इज द VVIP स्टेप, नाम में ही सब कुछ रखा है, इस बात को याद रखना है। उसके बाद लकी ईमेल आईडी जो मैं अपने रिपोर्ट में देता हूँ, उस लकी ईमेल आईडी को अपना क्रिएट कर लेना है। गूगल में, जीमेल में, याहू में, सीफी में, रेडिफ में, हॉटमेल, आउटलुक, बहुत सा ऑपरेटर है, कहीं भी करिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बट लकी ईमेल आईडी जो मैं देता हूँ, सोशल मीडिया पे अपने आप को नए नाम को इंट्रोड्यूस कर, सबसे पहले व्हाट्सएप पे जहाँ के सबसे ज्यादा लोग आपके नाम को देखता है, डीपी पे, फिर फेसबुक पे सबसे ज्यादा आप लोग आते हो, फिर इंस्टाग्राम, ये 3 चीज तो सबसे हॉट है आज की डेट में, है ना। उन तीनों जगह तो अपने आप को इंट्रोड्यूस, जितना ज्यादा लोग नया नाम को दिखेगा उतना तेजी से ये नाम एक्टिवेट होगा। उसका सिग्नेचर के माध्यम से, आप फर्स्ट नेम से सिग्नेचर करते हो या फर्स्ट नेम मिडिल नेम से करते हो या पूरा नाम से करते हो, वो सिग्नेचर, इस पर भी अलग से वीडियो बना के फिर से दूंगा मैं, हाउ टू एक्टिवेट सिग्नेचर। तो सिग्नेचर के थ्रू भी नाम को एक्टिवेट किया जाता है, और सिग्नेचर वाला वीडियो में देख लो कैसे किया जाता है, उसके हिसाब से भी नाम को, फर्स्ट नेम को एक्टिवेट करिए, या फर्स्ट नेम है मिडिल नेम को, नहीं तो फर्स्ट नेम सर नेम को, जो भी है। उसका मोबाइल नंबर के थ्रू भी नाम एक्टिवेट होता है, क्योंकि जो लूसोग्रेड में मिसिंग नंबर है, मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ में जो मिसिंग नंबर है, उस मिसिंग नंबर को मोबाइल नंबर से बेस्ट एक्टिवेट करने का तरीका, मैंडेटरी नंबर जो मिसिंग नंबर है और लकी नंबर को इसी से एक्टिवेट किया जाता है, मोबाइल नंबर से। ये पांचों काम करने के बाद आपका नाम इतना तेजी से एक्टिवेट होगा कि आप सोच नहीं सकते हो। क्योंकि मोबाइल नंबर पे मैं अभी आप लोगों को इस पर बना कर देने वाला हूँ, कौन सा बैड पेयर होता है, कौन सा न्यूट्रल पेयर होता है मोबाइल में, वो सब दूंगा। आने वाले कुछ दिनों के बाद मैं आप लोगों का मोबाइल नंबर सही है कि गलत है ये भी बताऊंगा। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी मैसेज छोड़ेगा इस तरह का, उन लोगों को बताऊंगा कि आपका मोबाइल नंबर करेक्ट है, सही है, गलत। कोई भी एक मोबाइल नंबर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे भेज सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। अगर मैं बता दिया कि गलत है तो फिर मोबाइल नंबर को आपको न्यूमरोलॉजी करानी है ना, मुझसे कंसल्टेंसी लीजिए, चाहे जिससे भी लीजिए जिसको जानकारी है, लेकिन मोबाइल नंबर को भी चेंज करना है, क्योंकि इससे आपका करियर, आपका हेल्थ प्रॉब्लम, इश्यूज, ये सब इससे रिलेटेड है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस 5 स्टेप्स, हमेशा याद रखिए ये 5 स्टेप्स है, कंप्लीट स्टेप्स, हाउ टू एक्टिवेट न्यू नेम आफ्टर करेक्शन, चाहे नेम चेंज। नेम करेक्शन और नेम चेंज में फर्क होता है, मैं बता दूंगा, उसका भी वीडियो अलग से बना के दूंगा, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, फीडबैक देने भूलिएगा कमेंट कॉम्प्लीमेंट ग्रुप में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जाते जाते फिर से याद दिला दे, ये सारा बेनिफिट्स लेना है अपने जीवन में, सातों का सातों। तो पेड न्यूमरोलॉजी और पेड एस्ट्रोलॉजी कराना है। एस्ट्रोलॉजी तो इसलिए कराना है क्योंकि दोनों पहले तो एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कारा पेट्रोल की तरह, इंक का पेन की तरह, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी, कि चाय पी लिए कॉफी की जरूरत नहीं, कॉफी पी लिए चाय की जरूरत नहीं। अब कुंडली में जब तक दोष रहेगा, न्यूमरोलॉजी कराने के बाद भी आप हर बार टॉप पे पहुंचोगे, बल्कि हर 2 साल के बाद आप नीचे आ जाओगे। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी करा के टॉपर बनना एक बार बहुत आसान है, लेकिन टॉपर बने रहना जिंदगी भर, दैट इज एस्ट्रोलॉजी, वहां पे एस्ट्रोलॉजी रिक्वायरमेंट है। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी।